है गुणत्रय विभाग योग, मतलब 3 गुणों के जो विभाग है उसके पर ये आज का हमारा पूरा अध्याय है। एक एक चीज भगवत गीता में बहुत अच्छी तरह समझाई गई है। इसमें दिया है कि श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धि मितो गतः। भगवान ने कहा अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की थी। भगवान यहाँ बात कर रहे हैं मुनियों की, ये जो दिखाए गए हैं आपको, ये नव योगेंद्र, ये क्योंकि इस ज्ञान को जानने के बाद मुनियों तक को इस सिद्धि प्राप्त हुई है, परम सिद्धि प्राप्त हुई है। वही ज्ञान भगवान कह रहे हैं मैं आज अर्जुन को बताने जा रहा हूँ। अर्जुन को कह रहे हैं तुमको बताने जा रहा हूँ। इस अध्याय में 14वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान कह रहे हैं इसमें कि यदि कोई इस अध्याय को 14वें अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भवबंधन से छूटा जा सकता है। भवबंधन से छूटने के लिए जो भवबंधन है हमारा, जिससे हम बंधे हुए हैं, वही 3 गुणों का इस अध्याय में वर्णन हुआ है। ये गुण हमें किस प्रकार बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं, किस प्रकार हम इन गुणों को लांग कर निकल सकते हैं, ये सारी चीजें इस अध्याय में बताई गई हैं। इसमें कहा है, इसमें भगवान स्वयं बताते हैं कि प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, जो कि हम पहले से सुनते आ रहे हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और किस कारण हम इन गुणों से बचते हैं और किस तरह हम इन्हें काट के या तोड़ के आगे निकल जाते हैं। ये चीजें इस अध्याय में बहुत अच्छी तरह से समझाई हुई, क्योंकि असल में हमारे बंधन का कारण यही 3 गुण है। जो भी इस भौतिक जगत में जन्म लेता है वो इन 3 गुणों के बंधन में आ जाता है। और ये हमको तब पता लगता है जब हम भगवत गीता या भागवत पढ़ते हैं, भागवत महापुराण पढ़ते हैं। तब तक तो हमें ये समझ ही नहीं है, हम ये जान ही नहीं पाते हैं कि हम बंधन में हैं, ये मालूम ही नहीं है हमको। तो जब हमें ज्ञान होता है, शास्त्रों को पढ़ते हैं, तब हमको ये सब पता लगता है। साथ ही हमें ये भी पता लगता है कि हम क्या करें कि हम इन बंधन को तोड़ के निकल जाएं, इस बंधन से हम मुक्ति पा जाएं। ये भी यहाँ विस्तार से इस अध्याय में समझाया गया है। ये दिखाए हैं 9वें केंद्र, ये ऋषभ महाराज के पुत्र हैं। आपको मैंने भरत महाराज की स्टोरी सुनाई थी, जिनको हिरण का शरीर मिला था, वही भरत महाराज के भाई हैं ये 9 योगेंद्र। ऋषभ महाराज के 100 पुत्र थे, उसमें से 9 योगेंद्र कहे जाते हैं, और सबसे बड़े जो थे ऋषभ महाराज थे। इसके बाद हाँ, प्रभुपाद जी ने भी कुछ कहा इस अध्याय के लिए। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं, हमें किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्व अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्ति हुई है। इस ज्ञान को जान लेने पर, इसमें दूसरे श्लोक में दिया है, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। ये इसमें कहा गया है इस ज्ञान को, वो क्या है कि हम जिस बंधन में हैं उस बंधन से निकलने, कैसे निकले, उस बंधन से निकलने का एकमात्र उपाय है भगवत भक्ति। जो भक्त भगवान की भक्ति करेगा वो इन तीनों बंधनों को पार कर जाएगा और वैष्णव के उसमें आ जाएगा। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, सतोगुण पार करके जो आगे बढ़, पहले मैं आपको बताती हूँ, सतोगुण ये आएगा शायद आगे। सतोगुण इन दोनों गुणों से, तमो और रजोगुण से उत्तम है सतोगुण। और उसमें क्या है कि जो सतोगुणी जो व्यक्ति है
उसमें संयम है, उसमें धैर्य है, अपने को शुद्ध रखता है आंतरिक बाह्य रूप से, और शास्त्रों का ज्ञान है और भगवान की भक्ति कर रहा है। सतोगुण, सतोगुण से भी ऊपर जब व्यक्ति पहुंच जाए, वैष्णव के उसमें आ जाए, वो फिर भगवान की भक्ति करते हुए अंत में भगवत धाम जा सकता है। और इसलिए कहा है कि वो सृष्टि के समय उत्पन्न, वो ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है, ना प्रलय के समय विचलित होता है, क्योंकि जो भगवान के धाम पहुंच जाता है, जो वैकुंठ लोक पहुंच जाता है, वो फिर हमेशा भगवान के सानिध्य में रहता है। तो भगवान कह रहे ना कि दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है, भगवान का जैसा शरीर उसको मिलता है, सब वहां एक से दिखते हैं, ये भगवान का धाम दिखाया है, हमेशा भगवान के सानिध्य में रहता है। फिर वो ना तो जन्म, उसका जन्म होता है, और ना ही उसका फिर मृत्यु होती है, या उसमें प्रलय के समय विचलित होता है। कारण क्या है, जब प्रलय होता है सब कुछ चला जाता है, या सब कुछ भगवान में ही समा जाता है, उन्हीं से प्रकट होता है, उन्हीं से ब्रह्मांड निकलते हैं सब, उन्हीं में अंत में समा जाता है, या आप कहिए प्रलय में सब कुछ चला जाता है। यहाँ तक कि प्रलय के समय देवलोक भी समा जाता है उस प्रलय में, देवलोक, देवता लोग, देवलोक भी प्रलय में चला जाता है। सिर्फ नहीं जाता तो भगवान का धाम, गोलोक, वृंदावन और वैकुंठ धाम। तो जो भक्त भगवान का वैकुंठ धाम पहुंच जाता है, वो प्रलय के समय भी विचलित नहीं होता, क्योंकि प्रलय के समय कोई भी क्षति भगवान के धाम को नहीं पहुंचती है। तो ऐसे इसमें समझाया गया। उसके बाद दिया है, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म हरियोनिः अहम बीज प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां जो है, वो भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है। जो भी शरीर है, जो भी योनि है, वो सिर्फ जन्म के द्वारा ही संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं, मैं बीज प्रदाता पिता हूं। ऐसे इसमें कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता है। सारे जीव भौतिक प्रकृति द्वारा आध्यात्मिक, इसमें कहा गया आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग में, ऐसे जीव इस लोक में ही नहीं अपितु प्रत्येक लोक में है, क्योंकि लोग एक ही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, और उनमें हर लोक में जीव है। इसमें कहा जीव सर्वत्र है, उसमें पृथ्वी में है, जल में है, तथा अग्नि के भीतर भी जीव है। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा जीव प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। भौतिक प्रकृति जिसके गुणों से, जो भौतिक प्रकृति जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो इसमें कहा है भौतिक प्रकृति तथा जीव प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। सॉरी, एक सेकंड। सॉरी, हरे कृष्णा। तो इसमें बताया गया है कि जो भौतिक प्रकृति है वो जन्म द्वारा संभव है, बिना जन्म के कोई भी जीव संभव नहीं है इस कहीं भी। और जीव हर जगह, पृथ्वी में, जल में, अग्नि के भीतर जीव है। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा जीव प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए हुए, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्म के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं, इसमें बताया। और जीव हर जगह पर है, इसमें कहा। गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। ये यहाँ बताया गया था। ये दिखाए गए हैं जीव, जो कि जल के अंदर भी है, पृथ्वी में है, यहाँ तक कहा गया कि अग्नि के अंदर भी है जीव, हर जगह जीव। ये उन्हीं जीवों को इसमें यहाँ दिखाया गया है। उसके बाद इसका यह 5वां श्लोक दिया है।
स्वत्वं रजस्तमा इति गुणा प्रकृति संभवा निबंधाति महाबाहो देहे देहिन अप्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये 3 गुण है, सतोगुण है, रजोगुण, तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह तीनों गुणों से बच जाता है। ऐसा कहा है, जो भी जीव इस भौतिक जगत में आता है वो इन तीनों गुणों से बच जाता है। इसमें जैसे दिखाया है, ये देखिए आप, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और ये हम इसमें इसके बंधन में है। और जो ये 3 गुण हैं, ये भगवान की शक्ति, माया शक्ति के अंडर में है, और माया शक्ति भगवान के अंदर में है, ऐसे इसमें बताया गया है। दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं, फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण प्रकृति के तीनों गुणों को के वशीभूत होकर हमें कार्य करना है। वो तीनों गुण इसमें इसके कहा गया है। और प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए सब, किसी को कैसा, किसी को कैसा, उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण। प्रकृति के द्वारा हमें शरीर मिला, किसी को मनुष्य का, किसी को पशु का, तो ऐसे उसमें, और जैसा शरीर हमको मिला है उसी के अनुसार हमको कार्य करना है इसमें। और इन्हीं ये जो 3 प्रकृति है, ये गुण है प्रकृति के, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनका भी अलग अलग वर्णन यहाँ दिया है, इसलिए मैं रुक गई थी आपको बताते बताते। इसमें ये 6ठे श्लोक में दिया है, तत्र सत्वं निर्मल प्रकाश कामनामयम् सुख संगेन बंधनाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, इसमें कहा गया सतोगुण का वर्णन है। निष्पाप अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला सतोगुण और गुणों से अधिक शुद्ध है। मनुष्य को, उसके कहा है कि मनुष्य को सारे पाप कर्म से मुक्त करने वाला है सतोगुण। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बच जाते हैं, क्योंकि सतोगुणी जो व्यक्ति है वो पहली बात तो उसमें संयम आ जाता है, उसमें धैर्य आ जाता है, उसमें अपने को स्वच्छ रखता है आंतरिक बाह्य रूप से। आंतरिक रूप से भगवत नाम का जप करता है, भगवान का ध्यान करता है, महामंत्र का जप करता है, तो उसका जो मन है, मन का कलमश है, वो धीरे धीरे धुलता जाता है, मन से वो शुद्ध हो जाता है, पवित्र। बाहरी रूप से स्नान और धुले हुए बस, तो और शास्त्रों को पढ़ चुका होता है सतोगुणी व्यक्ति, उसको शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। सबसे बड़ी बात, वो भगवान की भक्ति कर रहा होता है। तो इससे जो कहा गया है कि सतोगुणी व्यक्ति जो है अधिक शुद्ध होने के कारण वो शुद्ध कर लेता है अपने को, प्रकाश प्रदान करने वाला ये सतोगुण मनुष्यों के सारे पाप कर्म से मुक्त करने वाला है सतोगुणी व्यक्ति, क्योंकि वो भगवत भक्ति कर रहा है, अपने को शुद्ध रख रहा है, और उसमें संयम है, सहन शक्ति उसमें आ जाती है, शास्त्रों का उसको ज्ञान हो जाता है। इस तरह से कहा है कि वो पाप कर्म से मुक्त करने वाला है सतोगुण। और जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बच जाते हैं। इसमें एक खराबी है सतोगुण में कि जो ये सतोगुणी व्यक्ति है, ये इसको एक घमंड आ जाता है कि मैं और सबसे बुद्धिमान हूं। बुद्धिमान तो ये है, पर इसमें घमंड आ जाता है कि मैं और उनसे बुद्धिमान। तो इस घमंड के कारण ये जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं पाता है। वो सतोगुण में अवश्य है, वो भक्त है, भक्ति कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें जो घमंड आ जाता है कि मैं बुद्धिमान हूं औरों से, इस गुण के कारण वो जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकल पाता। इसके बाद आता है दूसरा, इसका 7वां, रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भव ततिबन्नाति कौन्तेय कर्म संगीन देहिनम्। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है।
और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बच जाता है। रजोगुणी व्यक्ति की असीम आकांक्षा है, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, वो जैसे पैसा कमाता है उसका सुख भोग करना चाहता है। जो रजोगुणी व्यक्ति है असीम है उसकी आकांक्षाएं, तो इसलिए क्या है, रजोगुणी की विशेषता है तो पुरुष स्त्री का पारस्परिक आकर्षण, यह रजोगुण कहलाता है। जब इस रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य भौतिक भोग के लिए लालायित होता है, यह इंद्रिय तृप्ति चाहता है, वह सुंदर संतान, स्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार चाहता है। यह सब रजोगुण के प्रतिफल है। जब तक मनुष्य इसकी लालसा करता रहता है तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना होता है। अतः सारा संसार ही न्यून अधिकतम रूप से रजोगुणी है। जब सतोगुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती तो रजोगुणी के विषय में क्या कहा जाए, क्योंकि जब सतोगुणी को ही जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं मिलती तो रजोगुणी तो अपने इंद्रिय भोग में फंसा हुआ है, उसको मुक्ति कैसे मिल पाएगी, ऐसा कहा गया। इसके बाद इसका 8वां श्लोक है, तमस्तत्व ज्ञान जन्विति मोहनम सर्वदेहिना प्रमादालय स निंद्रा भी सतत निबंधनाति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बुद्धिजीव को बांधते हैं। ये जो गुण है तमोगुण, ये सतोगुण का बिल्कुल उल्टा है। तमोगुण सतोगुण का बिल्कुल उल्टा है। और जैसे सतोगुण में शास्त्रों को पढ़ता है व्यक्ति, उसको मानता है, तो ये जो तमोगुणी व्यक्ति है ये शास्त्रों को पढ़ना तो दूर उनकी अवहेलना करता है और किसी भी नियम को नहीं मानता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम के अंदर बंध के नहीं रहता है, उसके अपने अपने ढंग से जो सोचता है वही करता है। इसमें कहा है पागलपन और प्रमाद, आलस्य और नींद, ज्यादा खाना और ज्यादा सोना, ये तमोगुणी का वो है। इसमें तमोगुण को बहुत अच्छा नहीं माना गया है, ऐसे आपको बताती हूँ मैं। इसमें कहा गया है कि यह नहीं, वो नहीं समझ पाता कि कौन उसको ले क्या काम सही है क्या गलत है। प्रगति करने के बजाय अधोगति को प्राप्त होता है तमोगुणी व्यक्ति। वैदिक साहित्य में तमोगुण की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि अज्ञान के वशीभूत होने पर कोई मनुष्य किसी वस्तु को यथार्थ रूप में नहीं समझ पाता। प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसके जैसे उसके घर में मृत्यु हुई या उसके माँ बाप की मृत्यु हुई और उनके हुए रिश्तेदार किसी को देखता है, लेकिन वो कभी भी ये नहीं सोचता है कि ये मृत्यु उसको भी आएगी, और ना ही वो कभी मृत्यु के लिए अपने को तैयार करता है, ऐसा इसमें कहा गया है। और इसमें कहा गया है कि ज्यादा अधिक सोना, अधिक खाना और काम करने की शक्ति हो तो भी काम नहीं करना, तो इस तरह के जो ये गुण हैं ये सारे तमोगुण के उसमें कहा गया, तमोगुणी व्यक्ति के हैं। आध्यात्मिक ज्ञान में कोई भी उन्नति नहीं कर पाते हैं तमोगुणी लोग, अत्यंत आलसी होते हैं। ये रजोगुणी व्यक्ति की तरह सक्रिय नहीं रहते। तमोगुण में लिप्त व्यक्ति आवश्यकता से अधिक सोता है, ऐसा इसमें कहा गया है तमोगुणी व्यक्ति के लिए। इसके बाद इसका 9वां श्लोक में दिया है, स्वत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारतः ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयति। हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। इसमें दिया है कि सतोगुणी पुरुष अपने कर्म से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक अपनी विद्याओं में निरंतर रहकर संतुष्ट रहते हैं। रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा रहता है, वह धन कमाकर उसे उत्तम कार्यों में व्यय करता है। कभी कभी वह धार्मिक संस्थानों को दान भी देता है तथा गरीबों के लिए अस्पताल खोलता है। ये लक्षण है रजोगुणी के व्यक्ति के। लेकिन तमोगुणी तो ज्ञान को ढक लेता है। तमोगुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है वह ना तो उसके लिए हितकर होता है और न दूसरों के लिए। वो अगर कुछ करेगा भी तो वो विनाश की ही चीजें करेगा,
न उससे समाज को कोई फायदा होगा, न उसको खुद को कोई फायदा होगा। ये दिखाया है। सतोगुण स्वर्ग में सुख पा रहे हैं, रजोगुण इंद्रिय भोग में है, तमोगुणी व्यक्ति से जानवरों को मार रहा है। देखिए ये तीनों दिखाया। इसके बाद दिया है इसके 10वें श्लोक का उत्तर। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है। कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। इन तीनों गुणों के अंदर निरंतर एक दूसरे को पीछे करने की जो स्पर्धा है वो चलती रहती है, ऐसे इसमें बताया गया है। सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण के लिए ऐसे बताया गया है कि सतो और तमोगुण परास्त, क्योंकि सतोगुण वैसे सबसे ऊपर है, पर कभी कभी रजोगुण ऊपर आ जाता है। और इसमें कहा है कि सतोगुण प्रधान होता है तो रजो तथा तमोगुण परास्त रहते। कभी ऐसा होता है तमोगुण सतोगुण इनको परास्त कर देता है। यह प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है। इसलिए जो कृष्ण भावनामृत में उन्नति करने का इच्छुक है उसे इन तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। इन तीनों गुणों से ऊपर उठना होता है उसको। किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण तथा उसके खान पान आदि में प्रकट होती रहती है। यदि कोई चाहे तो यह अभ्यास द्वारा सतोगुण विकसित कर सकता है, रजो तथा तमोगुण को परास्त कर सकता है। जैसे जिस व्यक्ति में हम, जैसे हमें कैसे पता लगेगा कि जो व्यक्ति हमारे सामने है वो सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? नहीं पता लगेगा ना। उसके बोलचाल से, उसके व्यवहार से, उसकी वेशभूषा से हम ये पता कर सकते हैं ये तमोगुणी है, रजोगुणी है या सतोगुणी है। क्योंकि मैंने बताया ना, सतोगुण में व्यक्ति शांत, सौम्य है, भगवत भक्ति कर रहा है, शास्त्रों का ज्ञान है उसको। और रजोगुणी को आप देखेंगे तो वो, जैसे रजोगुण की तुलना क्षत्रिय से की गई है, सतोगुण की तुलना ब्राह्मण से की गई है। रजोगुणी जैसे गुस्सा है उसमें, और लालच भी है रजोगुणी में, और पैसा कमाना, अपने ऊपर उड़ाना, इस तरह का इंद्रिय भोग में वो रहता है, वो रजोगुणी है। और आलस में है, खाना, सोना, दूसरों को कष्ट देना, शास्त्रों को न मानना, किसी नियम के अंदर मत करना रहना, पशुओं को मारना, जैसे यहाँ भी दिखाया है पशु। तो ये तमोगुणी के उसका। तो हम कैसे पहचानेंगे? उसकी बोलचाल से, उसके स्वभाव से, उसके रहन सहन से, उसके खान पान से। सतोगुणी जो व्यक्ति है वो शुद्ध शाकाहारी को ग्रहण करता है। तो इसी तरह हर चीज उनकी, उससे हम उनको पहचान सकते हैं कि ये कौन, ये व्यक्ति किस गुण में है, ऐसा हम पहचान सकते हैं। ये यहाँ वही जो अभी बताया, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के, इनके रस्साकसी चलती रहती है कि कौन गुण सबसे ऊपर है। क्योंकि सतोगुण तमोगुण और रजोगुण से ऊपर है, पर कभी कभी रजोगुण इन दोनों को पीछे कर देता है, और कभी ऐसा भी होता है कि तमोगुण सबसे ऊपर आ जाए। ये इनमें ये स्पर्धा चलती रहती है। उसके बाद दिया है इसका 11वां श्लोक। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। मैं आपको बताती हूँ, मनुष्य के शरीर में 9 द्वार हैं। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 9 द्वार है। वो है आंख है, नाक के 2 नथुने, मुंह और 2 नीचे जो 2 रास्ते हैं, ये सब मिला के 9 द्वार। 2 आंखें, 2 नाक के नथुने 4 हो गए, और मुंह 5 हो गया, कहाँ 2 कान पे हो गए, 6 7, 2 नीचे जो 2 द्वार। तो ये 9 द्वार है। तो ये 9 द्वार जब सही सही काम कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं, ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो तो हम कह सकते हैं कि ये सतोगुण की अभिव्यक्ति, ये सतोगुण में है ये व्यक्ति, ऐसा कह सकते हैं। तो इसमें जो बताया है कि जब प्रत्येक द्वार सत्य के लक्षण से दीपित हो जाए तो समझना चाहिए इसमें सतोगुण विकसित हो चुका है। सही सही सुनाई पड़ना, सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलना, मनुष्य का अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाना,
प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं, यही स्थिति होती है सतोगुण की, ऐसा इसमें बताया। उसके बाद दिया है इसका 12वें श्लोक का अर्थ दिया, हे भरत वंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। सतोगुण में अभी हमने देखा, अब रजोगुण के बारे में कहा गया है, अत्यधिक आसक्ति, क्योंकि रजोगुणी व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है हमेशा। सकाम कर्म, सकाम कर्म अपनी खुशी के लिए सारे कार्य जो करते हैं वो सकाम कर्म है। फल की इच्छा से किए जाने वाले कार्य, अपने सुख के लिए किए जाने वाले कार्य, वो सब सकाम कर्म है। गहन उद्यम, क्योंकि उसके लिए फिर वो मेहनत करता है। और अनियंत्रित इच्छा, उसकी इच्छाओं का कोई सीमा ही नहीं है और वो उन इच्छाओं को पूरे करने में लगा रहता है। लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं उसमें, तो वो रजोगुण कहा गया है। कभी भी पहले से प्राप्त, जैसे रजोगुणी जो व्यक्ति है उसको जो चीज पहले से प्राप्त है वो उसमें कभी संतुष्ट नहीं करता, संतुष्ट नहीं होता, उससे उससे आगे का चाहिए। जैसे जिस पद पर है वो, उसे वो पद नहीं, उससे आगे पद चाहिए। घर है उसके पास तो वो महल की इच्छा करता है। तो रजोगुणी व्यक्ति की इच्छा पूर्ति नहीं होती कभी, वो उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और वही इच्छा पूर्ति में वो लगा रहता है। जैसे दिखाया है धन संग्रह, ये देखिए आज के हाथ में, तो ये इन चीजों में वो लगा रहता है। इसका सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्रिय तृप्ति करते रहना चाहता है, इसका कोई अंत नहीं है। इन लक्षणों को रजोगुण की विशेषता मानना चाहिए। इसके बाद आता है तमोगुण। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तमोगुण जब अधिक बढ़ जाता है तब उसमें ये चीजें बताई है, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। इसमें कहा तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता, वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करता है। कार्य करने की क्षमता होते हुए भी वह परिश्रम नहीं करता, यह मोह कहलाता है। यद्यपि चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है, यह जो लक्षण है तमोगुण के लक्षण है। तमोगुणी व्यक्ति नशा भी करता है। फिर दिया है इसका 14वां श्लोक का अर्थ, जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वह शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है। अब बताया है कि अगर सतोगुणी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह उच्च लोकों को जाता है, स्वर्ग में जाता है या ब्रह्मलोक जो सत्यलोक कहलाता है वहां जाता है। जो उच्च लोक हैं उनमें जाता है, क्योंकि सतोगुणी व्यक्ति भी जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकल पाया है, ये बताया गया है। जन्म के मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए इन तीनों गुणों को पार करना होगा। सतोगुण से भी आगे निकलना होगा, उसमें वैष्णव की इसमें आना होगा, तब हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकते हैं। पहले सतोगुण में तो पहुंचे, फिर उससे आगे निकल सकते हैं भगवान की भक्ति के द्वारा। अनन्य भक्ति भगवान की हम करेंगे तो हम सतोगुण को पार करके वैष्णव के उस पर आ जाएंगे। जो वैष्णव है परम भक्त भगवान का, वो भक्ति के द्वारा अनन्य भक्त बन के भगवान का, वो भगवत धाम जाएगा, वो जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाएगा। पर सतोगुणी व्यक्ति भी यहाँ तक तो पहुंचता है, स्वर्ग तक तो पहुंचेगा, स्वर्ग का सुख भोगेगा या और जिस उच्च लोक में उसको स्थान मिलेगा मृत्यु के बाद वहां रहेगा, बहुत सुख से रहेगा, पर उसको फिर इस भौतिक जगत में आना होगा। ऐसा जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है। जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। इसमें बताया है जब कोई रजोगुण में मरता है, रजोगुणी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो इसी भौतिक जगत में यहीं फिर से जन्म लेता है, फिर से भौतिक जगत में आता है, यहीं फिर सकाम कर्मियों के बीच भौतिक जगत में उसका जन्म ग्रहण करता है, ऐसा इसमें कहा गया। और जब कोई तमोगुण में मरता है, तमोगुणी व्यक्ति के लिए कहा है वह पशु योनि में जन्म धारण करता है।
तमोगुणी को मनुष्य योनि भी प्राप्त नहीं है अगले जन्म में। इसीलिए तमोगुण को थोड़ा निकृष्ट माना गया है, तो वो व्यक्ति पशु योनि में चला जाएगा। इसके बाद दिया इसका 16वां श्लोक। कर्मणः सुकृत्स्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजस्तु फलम दुखम ज्ञानम तम अज्ञानम तमसा फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है। तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रफलित होते हैं। इसमें कहा है पुण्य कर्म का फल, इसमें सतोगुण में किए गए जो पुण्य कर्म है हमारे, उनका फल शुद्ध होता है सतोगुण में, लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख का कारण बनते हैं। और भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है। जो भी कार्य हम ऐसे करते हैं कि हमें और सुख मिले और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जिन भी कार्यों में हम लगे रहते हैं इस भौतिक जगत में, उनका विफल होना निश्चित है, इसमें कहा है। और भगवत गीता का कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं। इस तरह इसके लिए मानसिक तुष्टि हो सकती है उससे कि मैंने मकान बनाया तथा मैंने धन कमाया, लेकिन यह कोई वास्तविक सुख नहीं है। जहां तक तमोगुणी का संबंध है, इसमें कहा है वो उसको ज्ञान नहीं है, तमोगुणी को अज्ञानी कहा गया है। और तमोगुणी के लिए ऐसा कहा गया है कि समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं, बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। पशु जीवन सदैव दुखमय है। पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण ही होता है, इसमें कहा गया है। लेकिन वो पशु का वध करने वाला यह नहीं जानता कि भविष्य में पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उसका वध करेगा। यही प्रकृति का नियम है। हम सब परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर को एक चींटी तक का मारा जाना सही नहीं है। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। इसके लिए अपने स्वाद के लिए पशुवध में रत रहना घोर अज्ञान है। मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया है खाने के लिए। अनाज है, फल है, सब्जी है, सब कुछ दिया है। गाय का दूध से कितनी चीजें बन सकती हैं, कितने मिठाइयां बन सकती हैं, कितनी चीजें बन सकती हैं। तो जब ये सब कुछ हमें खाने के लिए प्राप्त है, तो जीव के स्वाद के लिए पशु वध करके उसको खाना तो इसमें सही नहीं माना गया है। और पशुवध भी कहा गया है कि ये तमोगुण के कारण होता है। तमोगुण जब होता है व्यक्ति में, तब वो पशु को मारता है, ऐसा इसमें होता है। और इसके बाद इस 17वें श्लोक में एक चीज समझाई गई है। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तीनों गुणों से, जैसे सतोगुण से वास्तविक ज्ञान, क्योंकि जो सतोगुणी व्यक्ति है वो शास्त्रों को पढ़ता है, ज्ञान अर्जित करता है और औरों को भी शिक्षा देता है, क्योंकि सतोगुणी की तुलना ब्राह्मण से की गई है। और दूसरा, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। रजोगुणी जो व्यक्ति है उसको बहुत लोभ है, वो धन संचय करता है। असल में धन संचय करना बहुत अच्छी बात है, सब करते हैं, क्योंकि वक्त बे वक्त चाहिए, सुख दुख में चाहिए, बुढ़ापे में चाहिए, कभी भी जरूरत पड़ती है। लेकिन जो ये तमोगुणी व्यक्ति, रजोगुणी व्यक्ति है, वो गलत तरीकों से धन संचय करता है। वो कोई भी गलत कार्य से धन संचय करता है, वो अच्छा नहीं है, इसमें कहा गया है, वो गलत है। वो लेकिन वो लालची है, तो वो किसी भी प्रकार धन संचय करने की कोशिश करता है, ये रजोगुणी व्यक्ति। और तमोगुण व्यक्ति को तो ये ज्ञान ही नहीं है क्या उसके लिए सही है क्या गलत है। वो हमेशा अज्ञान में, प्रमाद में, मोह में रहता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम कानून को नहीं मानता है, क्योंकि शास्त्रों के नियम है सब के लिए, समाज में भगवान ने बनाए हैं, तो उनका हमें निर्वाह करना होता है। लेकिन तमोगुणी व्यक्ति उनको नहीं मानता है। तो इसमें ये दिखाया है, ये एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है। जब वो सतोगुण में है तो उसको देखिए, और जब वही व्यक्ति रजोगुण में है,
इतना परिवर्तन आ जाता है इन गुणों की वजह से। व्यक्ति के देखने में ही, उसकी शक्ल ही देखने में, उसके व्यवहार में, उसकी सोच में, सब कुछ। ये रजोगुणी व्यक्ति है। यही व्यक्ति रजोगुण में है जब, तब इसके लिए। और यही व्यक्ति है जो अब तमोगुण में, इतना परिवर्तन होता है। यही और एक बार और दिखाया गया है। ये सतोगुण में है, एक ही व्यक्ति है, इसको आप सतोगुण में देख रहे हैं, इसी व्यक्ति को आप रजोगुण में देख रहे हैं, और यही व्यक्ति बाद में आपको तमोगुण में दिख रहा है। मतलब इतना परिवर्तन इन तीनों गुणों की से। इसके बाद दिया है 18वां श्लोक में, इसमें दिया है ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्था मध्ये तिष्ठति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोगों को, ऊपर को जाता है। सतोगुणी व्यक्ति वो स्वर्ग लोक जाएगा या सत्य लोक जाएगा, और जो भी उच्च लोक है उनको जाएगा सतोगुणी व्यक्ति। रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाता है, वो फिर से इसी पृथ्वी लोक में आ जाता है जन्म लेकर। और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है, वे नीचे नरक लोकों को जाता है। जो तमोगुणी के लिए कहा है कि वो मृत्यु के बाद सीधा नरक लोक को जाएगा। ये दिखाया है प्लेन, इसमें दिखाया कि उच्च लोगों को, ऊपर को सतोगुणी जाएगा, और रजोगुणी इसी पर धरती पर फिर आ जाएगा अपने लोगों के बीच में, और जो तमोगुणी है वो नीचे नरक हो जाए, नरक लोगों को जाएगा। इसमें कहा है तीनों गुणों के कर्मों के फलों को स्पष्ट रूप से बताया गया है। स्वर्ग लोक में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होता है। जीवों में जिस मात्रा में सतोगुण का विकास होता है, उसी के अनुसार उसे विभिन्न स्वर्ग लोकों में भेजा जाता है। सर्वोच्च लोक सत्य लोक ब्रह्मा जी का लोक है, जहां ब्रह्मा जी निवास करते हैं। सतोगुण नामक इसमें कहा गया जीवन की सर्वोच्च अवस्था हमें वहां तक पहुंचाती है, अगर सतोगुण भी सबसे ऊपर है तो। सतोगुण में बहुत तरक्की किया है व्यक्ति ने तो वो सत्य लोक जाएगा। रजोगुण मिश्रित होता है, उसमें कहा गया है इसमें कि रजोगुण जो है मिश्रित है, यह सतो तथा तमोगुण मध्य में होता है। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णतया रजोगुणी हो तो इस पृथ्वी पर राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है। यहाँ पर तमोगुण विकसित करने का परिणाम अत्यंत भयावह होता है। यह प्रकृति का निम्नतम गुण है। मनुष्य योनि के नीचे पशुओं, पक्षियों, वृक्षों की कितना 84 लाख योनियां जो है, उनमें ये तमोगुणी तथा इसमें कहा गया है, इसमें तो वहां वो चला जाता है, या वो फिर नरक चला जाता है, नीचे, सबसे नीचे। ये मैंने आपको बताया था, ये गोलोक चार्ट दिया है इसमें। ये है सत्यलोक जिसकी हम बात कर रहे थे, ब्रह्मा जी का लोक। ये जो ब्रह्मांड है हमारा, इस ब्रह्मांड के का जो सबसे ऊपर का लोक है वो ब्रह्मा जी का लोक है, सत्यलोक कहते हैं उसको, ये है। और इसके बाद नीचे आप देख रहे हैं तपोलोक है, तपोलोक है, ये फिर जनालोक है, महरलोक है, और ये जो आता है आपका हमारा ये आ गया अर्थ प्लैनेट जहां हम हैं, इसके ऊपर ही 6 लोक है। इसमें भूवर है, और ये जो भूत प्रेत, ये घोस्ट, ये हमारे ऊपर वाले लोक में है। इसके बाद आता है स्वर्गलोक जहाँ देवता लोक है, फिर महरलोक आता है, फिर जनलोक आता है, तपोलोक, और ये सत्यलोक जहाँ ब्रह्मा जी है। तो वो जो सतोगुणी जो है, वो अगर सतोगुण में वो बहुत अच्छे उसमें है, सतोगुण में, तो वो यहाँ पहुंच जा सकते हैं। लेकिन जिस भी उच्च लोग जाएंगे वो फिर आएंगे यही भौतिक उस पर। सिर्फ भगवान का भक्त जो इस जो ये दिखाया है प्लेनेट, जो दिखाया है भगवान का लोक, इससे बाहर है, वो इस भौतिक उसमें नहीं है। तो वो गोलोक वृंदावन है, या इससे पहले हमने दिखाया था, या वो वैकुंठ लोक है। वो वहां जो चला जाएगा भगवान का भक्त, वो फिर लौटकर इस पृथ्वी लोक में नहीं आएगा। और इसके नीचे भी 6 लोक दिए हैं, अतल, वितल, सुतल, और आपका तलातल, महातल, रसातल, पाताल। जब ये लोग खत्म हो जाते हैं, सारे लोग पूरे हो जाते हैं, इसके नीचे फिर 28 नरक, इसके सबसे नीचे फिर 28 नरक दिए गए। उसके बाद 19वां श्लोक है, जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है,
और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो इन तीनों गुणों से परे है, अलग है, अछूते हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। जिसको यह पता लग जाता है कि सब कुछ इन तीनों गुणों के अंदर है, सब कुछ करने वाले ये तीनों गुण है, प्रकृति के तीनों गुण के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है। जब व्यक्ति को ये पता लग जाता है कि वह इन तीनों गुणों के बंधन में है और उसको ये पता लग जाता है कि भगवत भक्ति से मैं इन तीनों गुणों को पार कर सकता हूँ, तो वह भगवान की भक्ति करता हुआ इन गुणों को लांघ सकता है। वो भगवान के पास पहुंच सकता है इनको लांघ कर। एकमात्र उपाय है भगवत भक्ति। और भगवान कह रहे हैं मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त हो सकता है। इसमें कहा गया है भगवान के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होने का मतलब भगवान की भक्ति प्राप्त करना, भगवत धाम जाना। उसके बाद दिया है जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो जाता है। इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। ये कहा गया है उस व्यक्ति के लिए जो भगवान का भक्त है। भक्त भी कैसा? अनन्य भक्त, परम भक्त। क्योंकि जब तक भगवान का कोई अनन्य भक्त नहीं होगा, परम भक्त नहीं होगा, वो इन तीन गुणों को नहीं लांघ पाएगा। भले ही वो सतोगुण तक पहुंच जाए, लेकिन जो भगवान का परम भक्त होगा वो इन गुणों को लांघ कर सीधा वैष्णव के उसमें आ जाएगा, भगवान का परम भक्त बन जाएगा। फिर क्योंकि भगवान का भक्त जो है, परम भक्त, वो सीधा भगवत धाम जाता है। ना तो उसका फिर जन्म होता है, न मृत्यु, न बुढ़ापा, ना उसे कोई कष्ट होते, क्योंकि वो इस भौतिक जगत में फिर आता ही नहीं है। वो हमेशा भगवान के सानिध्य में रहता है, हमेशा भगवान की भक्ति करता है। असल में भगवान का भक्त वो भौतिक जगत में रहे या भगवत धाम में, उसको एक ही चीज चाहिए, भगवान की भक्ति। तो वो हमेशा भगवान के सानिध्य में रहते हुए भगवान की भक्ति करता है, वो भगवत धाम पहुंच जाता है। वो इन तीनों गुणों को लांघ के जैसे दिखाया है, ये जंजीर तोड़ दी इसने। तो भगवान की भक्ति जो करेगा उसमें जो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, वो ऐसे ही इस तीन गुणों की जो जंजीर है उसको तोड़ देगा, वो आगे निकल जाएगा। इसके बाद दिया है अर्जुन ने पूछा भगवान से, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है, जिसने इन तीन गुणों को लांघ लिया है, वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? उसके लक्षण क्या है? हम कैसे पहचाने कि वो वैष्णव है, उसने इन तीनों गुणों को पार कर लिया है? ये हम कैसे पहचाने? ये पूछ रहे हैं अर्जुन भगवान से कि उसका आचरण कैसा होता है, कैसा व्यवहार करता है, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है, वो कैसे सफल हुआ इन तीनों गुणों को लांघने में। ये इतना सुंदर प्रश्न अर्जुन ने भगवान से पूछा है। इसका उत्तर भगवान ने यहाँ दिया है कि भगवान ने उत्तर दिया अर्जुन को। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उससे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है। इसमें कहा है प्रकाश, आसक्ति और मोह, उसके उपस्थित होने पर ना तो उससे उसको कोई घृणा होती है और न उसके लुप्त हो जाने पर उसकी वो इच्छा करता है। जो भौतिक गुणों की इन समस्त परिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है। ये तीनों गुणों की जो भी क्रियाएं हैं उनसे वो निश्चल है, अविचलित रहता है। ये गुण उसको विचलित नहीं कर पाते हैं। और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। उसको पता है कि सब कुछ इन गुणों के द्वारा ही हो रहा है, तो वह अपने को उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। दिव्य इसलिए क्योंकि वह भगवान की भक्ति में है। जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, उसके लिए सुख हो या दुख हो वो एक समान रहता है। जो मिट्टी के डेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, उसके सामने मिट्टी का डेला है, पत्थर का है या स्वर्ण का है, उसके लिए समान है। उसके लिए जैसे सोने का या उसका कोई अधिक मूल्य नहीं है, तो सब बराबर है उसके लिए। जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, कोई भी स्थिति हो
उसके अनुकूल है या उसके अनुकूल नहीं है, उसके लिए वो समान बना रहता है। जो धीर है, जिसमें धैर्य है, प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है। कोई उसकी प्रशंसा कर रहा है या कोई उसकी बुराई कर रहा है, प्रशंसा करने पर खुश नहीं होता, बुराई करने पर उसको बुरा नहीं लगता। कोई उसका मान करे या अपमान करे, उसके लिए बराबर है, समभाव है। जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, ऐसे भक्त का तो कोई शत्रु होता ही नहीं। फिर भी शत्रु है या मित्र है, सबके लिए वो दोनों उसके लिए बराबर है। जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया, भौतिक कार्यों का परित्याग, भौतिक कार्य कौन से हैं? जो अपनी खुशी के लिए, अपने सुख के लिए जो हम करते हैं, उन कार्यों का परित्याग कर दिया है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वो पूरी तरह समर्पित होकर भगवान की भक्ति कर रहा है और कार्य उसने त्याग दिए। ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। वो व्यक्ति है जिसने, हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति ने इन तीनों गुणों को लांघ गया है। ये व्यक्ति, ये वैष्णव हो गया है, भगवान का अनन्य भक्त हो गया है, ऐसा हम उसको कह सकते हैं। और जहां भक्त की बात आती है तो नारद जी ने पूरी जिंदगी भगवत भक्ति के सिवा कुछ नहीं किया। तो जैसे नारद जी जैसे भक्त को हम कह सकते हैं कि ये तीनों गुणों से अलग है। और इसके बाद यह है इसका 26वां श्लोक। मां चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान संतीतेदान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है। फिर बताया है कि जो समस्त पर कैसी परिस्थिति हो, वो विचलित हुए बिना पूर्ण भाव से भगवान की भक्ति में प्रवृत्त है, वो भगवान की भक्ति कर रहा है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। ऐसा भक्त तुरंत ही जो प्रकृति के गुण हैं उनको लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। दिखाया है ना, भगवत भक्त भगवान के धाम पहुंच गया है इन तीनों गुणों को लांघ कर। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों को लांघ कर भगवत धाम पहुंच चुका है, मात्र भगवान की भक्ति से। इतनी शक्ति है इस भगवत भक्ति में कि व्यक्ति इन तीनों गुणों को लांघ कर वैष्णव के उसमें आकर भगवत धाम जा सकता है। सिर्फ भगवान की भक्ति करके भगवान की भक्ति, इसमें अर्जुन को भगवान कह रहे हैं। दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है? यह भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। मनुष्य को चाहे कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में न लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाना चाहिए। कृष्ण कार्य है जो कुछ हम भगवान की सेवा में करते हैं, भक्ति में करते हैं, वो है कृष्ण कार्य। कोई भी कार्य, जैसे हम शुद्ध शाकाहारी भोग बनाकर भगवान को भोग लगाते हैं, कृष्ण कार्य है। ये भौतिक कार्य में नहीं आते, ये दिव्य है सब। जो भी भगवान के लिए हम कार्य करते हैं वो भौतिक कार्य नहीं रहता है, कृष्ण कार्य है वो। जैसे भगवान के मंदिर की सफाई करना, भगवान का अभिषेक करना, उनके लिए भोग बनाना, आरती करना, पूजा करना, ये सारे कार्य भौतिक कार्य में नहीं आते, ये कृष्ण कार्य है। ऐसे कहा है कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात है, जिनमें सदैव कृष्ण कार्य करना होता है, करते हैं जो भक्त। कृष्ण के अलावा उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित है, जैसे राम तथा नारायण, उनके असंख्य अंश है भगवान के। यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतया दिव्य है, सच्चिदानंद स्वरूप है। कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अगर हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, अपने को समर्पित कर देते हैं उनकी भक्ति में, तो हम इन तीनों गुणों को, इस बंधन को लांघ कर भगवान के पास जा सकते हैं। इसका 27वां श्लोक दिया है। ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा हम वृद्धया अव्ययश शाश्वतस्य धर्मस्य सुख से कांतिकस्य। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। इसमें कहा गया है परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। प्रकृति परमेश्वर की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है। जब इस प्रकृति द्वारा बुद्धिजीव आध्यात्मिक
ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है। ब्रह्मबोध की प्राप्ति आत्मा साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है, लेकिन यह ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। यदि वह चाहे तो इस ब्रह्म पद पर बना रह सकता है। धीरे धीरे ये उसके लिए कहा गया है जो भगवान के निराकार रूप में ध्यान करते हैं। वो ब्रह्म ज्योति तक तो पहुंचते हैं पर वो भगवत धाम नहीं जा सकते। अगर वो वहां पहुंचकर फिर भगवान की भक्ति अगर करते हैं तो वो भगवत धाम जा सकते हैं, नहीं तो उनको हमेशा ये डर बना रहता है कि वो भौतिक जगत में गिर सकते हैं। इसके लिए कहा है और जो भगवान का भक्त है, साकार रूप में भगवान की भक्ति करता है, वो सीधा भगवत धाम पहुंचता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जो पहले निराकार भगवान का ध्यान करते थे, जैसे वो 4 कुमार, ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे 4 कुमार, कुमार नाम से जो प्रसिद्ध हैं, वो भी पहले निराकार भगवान का ध्यान करते थे, बाद में वो फिर भगवान की भक्ति करने लगे। इस तरह से इसमें कहा गया इसमें। और इसके बाद एक और श्लोक इसमें शायद दिया है, सॉरी नहीं आखिरी, तो इसमें प्रभुपाद जी ने भी कुछ कहा है इसके लिए। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव 3 गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणों सतो रजो तमो गुण से बांध लेता है। इन्हीं 3 गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्ण भावना मत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है। उसमें प्रकृति को बस में करने की इच्छा दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां, श्रवण कीर्तन श्रवण आदि का अभ्यास करना चाहिए। नवधा भक्ति, इसके बारे में बार बार इसमें बताया गया है। हम नवधा भक्ति के द्वारा भगवान की भक्ति करें तो धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। नवधा भक्ति इसमें तो आज फिर दिया है नवधा भक्ति के लिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाती है। वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्चिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध ले, खुशबू ले, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अभ्यास करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।